जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के इर्द गिर्द में बसे एक इत्तू सा देश पाकिस्तान में बीते दिनों कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जहां यकीनन ईरान भारत की चाल में चलते हुए कांड कर दिया। यहां इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होता देख रहे हो कि इनके ओर से स्ट्राइक की गई है। इसे सर्जिकल स्ट्राइक भी कहना मूर्खता वाली बात नहीं होगा। आखिर ईरान ने भारत का जैसा ही क्यों हलचल मचा दिया पाकिस्तान के अंदर, ये जानने वाली बात होगा। कभी भी किसी दूसरे देश के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके जाना ये बहुत बड़ा ताकत वाली बात होता है। ऐसे में पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दे दी गई है। इसके अतिरिक्त समझने वाली बात यह भी होगा कि इजराइल से आखिर ईरान का क्या संबंध है, ये भी हम लोग वीडियो के अंत में समझेंगे। और कब क्या कैसे हुआ, इन सभी विषयों के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। लेकिन किसी भी विषय को समझने से पहले भाई साहब वास्तविकता से जुड़े निकट वाली बातें हमें समझना होगा, तभी इस मुद्दे को हम बेहतर प्रकार से समझ पाएंगे। तो वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान यूं तो चर्चा में बना हुआ रहता है, या तो भिखारी के मामले में या फिर आतंकवादी इत्यादि हमले के शिकार ये होता रहता है। अपने ही देश में इनका कांड हो जाता है। लेकिन इस पर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी सरकार को ईरान की ओर से कई बार अपील किया गया, यानी गुजारिश किया गया है कि बेटा आप अपने यहाँ के आतंकी संगठनों को नियंत्रण करें। ये हमारे देश में आके कुछ वाहियात कार्य कर देते हैं जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसा ईरान का कई बार अपील रहा है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि पाकिस्तानी सरकार इन चीज़ों को रोकने के लिए काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। या तो आप यूँ मानो कि वहाँ के आतंकी ही उन लोगों को चला रहे होते हैं, इस वजह से शायद ये नहीं कर पाते हैं और हमेशा ये मजाक की स्थिति में खुद को खड़ा कर ही लेते हैं। इस पर कोई शक नहीं है। खास करके भाई साहब सर्जिकल स्ट्राइक हमारा अपना वाला याद आ जा रहा है कि जब हम लोगों ने किया था तो ये पाकिस्तान को फिर से इन लोगों ने कर दिया। तो ऐसा कहीं मन में आपका नहीं आ रहा है कि हर बार पाकिस्तान के साथ ही ये खेला क्यों होता है? हालांकि इसके ऊपर हम लोग मजा लेते हुए आगे समझेंगे, लेकिन समझने वाली बात ये भी होगा कि पाकिस्तान ईरान एक दूसरे पर हमेशा आरोप ये लगाते हुए मिले हैं वर्षों से। ये आज का खेला नहीं है। दरअसल इन दोनों के बीच संबंध काफ़ी वर्षों से बिगड़ा हुआ ही है। ये लोग एक दूसरे देश से यही कहते हैं कि बेटा आप आतंकी संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे देश की अखंडता को तोड़ने की प्रयास में लगे हुए हैं, आपके देश के कुछ वाहियात लोग हमारे देश के लोगों को भड़काते हैं इत्यादि वगैरह वगैरह इनके ऊपर आरोप लगता रहा है। और ये एक देश दूसरे देश के बीच ऐसा कुछ चलता रहता है इन दोनों देशों के बीच। हालांकि ये लोग भी पड़ोसी हैं, जिस तरह ये हमारे देश के पड़ोसी हैं उस तरह ईरान के भी पड़ोसी हैं। लेकिन इस मैप के माध्यम से देखें ईरान के पास भी ठीक है सिस्तान बलूचिस्तान है, तो वहीं पे पाकिस्तान के पास भी एक बलूचिस्तान है। अब सवाल यहाँ खड़ा ये होता है कि एक ही नाम का दोनों में कैसे आ रहा है। हालांकि दोनों में अगर आप गौर करके देखेंगे तो स्पेलिंग थोड़ा सा अंतर नज़र आएगा, लेकिन इसे बलूचिस्तान ही बोलता है। समझने वाली बात यह होगा कि यहाँ जिस समुदाय के लोग रहते हैं वही समुदाय के लोग यहाँ भी रहते हैं। इन दोनों में कुछ ऐसा रिश्ता बन चुका है जो कहीं ना कहीं एक आतंकी संगठन को भी जन्म देता है, जो पाकिस्तान नहीं चाहता है कि ईरान की ओर ये लोग बढ़े और ईरान भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की ओर ये लोग बढ़े। आखिर वो अपने जनता को नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन वहीं की कुछ जनता ऐसा है जिन्हें आप जानते हो कि दरअसल ईरान की आबादी का ना भाई साहब यहाँ पे देखो मुसलमानों की भी संख्या में अगर आप देखोगे तो अलग अलग मुसलमान होते हैं, जिसमें सिया मुसलमान का जिक्र किया गया जो कि ईरान में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। वहीं जो मैंने मैप आपको दिखाया यहाँ पे पाया जाता है क्या होता है सुन्नी मुसलमान। अब इन दोनों में क्या है, इन यहाँ जो आप इस एरिया को देखोगे तो दोनों जगह पे सुन्नी है। अब क्योंकि ईरान में सिया ज़्यादा है इसीलिए सिया का महत्व वहाँ ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा भी आरोप सूत्रों के हवाले देखने को मिलता है कि उन लोगों की ओर से सुन्नी मुसलमानों को सताया जाता है। इसी वजह से यहाँ भी एक अलग देश की मांग उठाई जा रही है। ठीक है, वर्षों से ये लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले बलूचिस्तान में भी ये लोग जिस तरह बांग्लादेश से अलग हुआ था 1971 में, इस तरह ये लोग भी अलग होना चाहते हैं और एक अलग देश बनाना चाहता है। अब ये दोनों इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिए हैं कि ये दोनों चाहते हैं कि क्यों ना हम लोग ऐसे बीच में मिल जाए, कुछ आनी आधा करीब मान लो ना कि 30% ईरान का हिस्सा आएगा तो 70% इसका पाकिस्तान का हिस्सा, दोनों बीच में एक अलग बलोच देश बनाने के प्रयास में। हालांकि ये कितना सत्य होगा कितना नहीं ये तो जानने वाली बात होगा, लेकिन मैं बता दूं कि पाकिस्तान भी इससे काफ़ी कम परेशान नहीं है। जिस तरह ईरान परेशान है उस तरह ये भी परेशान है, क्योंकि आपको याद हो ना तो करीब 1 माह हुआ होगा लगभग जब मैंने बताया था कि बीएलए ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। ये जो बीएलए है ना बलोच लिबरेशन आर्मी ये माने जाते हैं, जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं। ये खुद को स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं और ये लोग पाकिस्तान के अंदर रह के ही बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहते हैं, जिस तरह बांग्लादेश वर्षों पहले बना था। तो यहाँ अक्सर ये कांड देखने को मिलता है। यही वजह है कि
ये देश को भी लगता है कि ईरान इसको भड़कावा दे रहा है, तभी जाके हमारा देश फूट रहा है। और ईरान को लगता है कि जो ईरान का बलूचिस्तान है, उसे लगता है कि पाकिस्तान का जो बलोच में कुछ आतंकी संगठन है वो लोग उन्हें भड़कावा दे रहे हैं, इसीलिए उनका देश टूटने की कगार पे है। और यहाँ इस संगठन का नाम क्या बताया जा रहा है, ये जरा सा आप ध्यानपूर्वक देखें। इसे बोला जाता है जैश अल अदल। ये एक आतंकी संगठन है जो कि पाकिस्तान में अपना जगह बना लिया है। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और ये पूरा तरह से सुन्नी मुसलमानों से भरा हुआ है और ईरान शिया मुसलमान को ज़्यादा मानता है। ठीक है, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है, ऐसा सूत्रों के हवाले पता चलता है, कई सारे आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इसकी जो मुख्यालय है ये पाकिस्तान के अंतर्गत बलूचिस्तान में आता है और इसका प्रभाव इतना खतरनाक है कि ये ईरान के अंतर्गत आने वाले बलूचिस्तान के ऊपर रिश्ता बनने लगता है, यहाँ पे भी अटैक होता है। साथ ही ये लोग इतना ज़्यादा कांड करते हैं कि वहाँ पे इनके यहाँ के बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो लोग ईरान के सेनाओं को ठोक देते हैं, यानी वहाँ पे जाके गोलीबारी ये लोग कर देते हैं, बमों पटक के आ जाते हैं। तो ये कई बार देखने को मिला है, 2009 के टाइम में भी हुआ था ऐसा करके, बीच में ऐसा आए दिन होता रहता है। लेकिन अब स्थिति बदल चुका है। देखो, अगर आपको याद हो ना तो बीते माह 16 जनवरी को पाकिस्तान के प्रांत में बलूचिस्तान के अंदर इन लोगों ने यानी ईरान के सेनाओं ने क्या किया कि मिसाइल अटैक कर दिया था। ठीक है, इसमें मारा गया था जैश अल अदल के कुछ आतंकी। लेकिन सवाल ये था कि जब ये 16 तारीख को हुआ था, ठीक है, तो जस्ट उसके बाद क्या होता है, 1-2 दिन के अंदर ही पाकिस्तान यानी वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान इतना अधिक बौखला जाता है, इन्हें इतना क्रोध उत्पन्न होता है कि ये भी एक तरह से एयर स्ट्राइक कर देते हैं। अच्छा, कई लोगों के मन में ये सवाल आ गया ना कि यार मतलब सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है, ये एयर स्ट्राइक क्या होता है। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक में 3 ऑप्शन मिलता है, या तो वो पानी के सहारे जाके मारते हो, अगर नेवी जाएगा तो वो पानी में ही जाएगा ना भाई साहब, और अगर वायुसेना जाता है तो वो हवा के माध्यम में ये करेंगे, और फिर जो आर्मी जाती है वो दरअसल थल में आ जाते हैं। तो इन तीनों के पास ऑप्शन रहता है। लेकिन ज़्यादातर आप देखिएगा जब भी एयर स्ट्राइक की जाती है यानी हवा से जब हमला किया जाता है वायुसेना की ओर से, तो उसे एयर स्ट्राइक का नाम दिया जाता है। लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हो। हालांकि पाकिस्तान में इस बार जो अटैक हुआ है ये बिल्कुल अलग हुआ है। पिछले बार तो मिसाइल से किया गया था, तो उसे एयर स्ट्राइक या मिसाइल स्ट्राइक आप बोल सकते हो। लेकिन इस बार क्या हुआ है ये जानने वाली बात होगा। ये मुद्दा कहाँ से बाहर आया, किसने इस चीज़ को माना, ये भी खास बात होता है, क्योंकि ऐसे हकीकत में तभी हकीकत लगता है जब कोई इसको मान रहा हो कि हाँ बेटा मैंने किया है। तो यहाँ देखो, ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार बताया गया है, उसके हवाला देते हुए कई सारे आर्टिकल में ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि 24 जनवरी यानी यार 24 जनवरी यहाँ पे मिस्टेक है, फरवरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बीते कल की बात है जब ईरान के सैन्य बलों ने क्या किया है कि पाकिस्तान के एरिया के अंदर घुस के यानी पाकिस्तान बॉर्डर को पार करके क्रॉस करके सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए बेटा। यहाँ पे आतंकी संगठन जैश अल अदल के जो कमांडर थे जिनका नाम बताया जा रहा है इस्माइल, ठीक है, तो बीते कल यानी शनिवार को इन्होंने जाके उसे ठोक दिया है। इसके अतिरिक्त उनके कुछ साथियों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। ये बिल्कुल खेला उसी प्रकार है जिस प्रकार इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ठीक है, उनके यहाँ पे जाके देखो, सर्जिकल स्ट्राइक में फ़ायदा ये होता है कि उसमें क्या होता है कि जब आप मिसाइल छोड़ते हो ना कहीं से, तो किसी को भी चोट पहुंच सकता है। ठीक है, डायरेक्टली उसी जगह पे जाना ये बिल्कुल उचित सा नहीं लगता है। लेकिन जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हो तो आपका एकदम टारगेट सटीक होता है, उसी चीज़ पे आप जाके मारते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आम लोगों को नुकसान नहीं होता, बस जिसको अटैक उसको करना है उसी के ऊपर वो अटैक करेगा। ऐसा ही ईरान के सेनाओं ने कर दिया। ये एक अद्भुत बात हो जाता है। पाकिस्तान जहाँ पे आटा वाटा के लिए तरस रहे हैं, IMF के पास भीख मांग रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोग इन्हें ठोक भी रहे हैं। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आखिर इजराइल से क्या संबंध है। देखो, ईरान कभी भी इजराइल को देखना नहीं मानता है, लेकिन मैं इसलिए ये चीज़ नहीं बता रहा। दरअसल यहाँ पे शिया और सुन्नी की जब बात आ जाता है मुसलमानों की, तो कहीं ना कहीं यमन में बैठे या फिर इजराइल की लोकेशन यहाँ पे है, तो इधर आप देखोगे तो लेबनान नाम का एक कंट्री है जहाँ पे हिजबुल्लाह नाम की एक आतंकी संगठन है जिसे ईरान ने पाला है। ऐसा कई बार इजराइल उसके ऊपर आरोप लगाता है। वहीं पर यमन में आप देखोगे तो यहाँ पे हौथी नाम का एक रेबल्स रहता है, यानी वो लोग भी आतंकी संगठन की जैसा ही है, जिसे ईरान ने ही पनाह दिया और उसी ने ही पाल पोस के उसे बड़ा किया। यही वजह है कि वो
भी अपने आप में वैसा ही देश माना जाता है जैसा कि पाकिस्तान। हाँ, हालांकि पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर है वो, लेकिन उनके पास भी आतंकी संगठन का ढेर है। और यही बीच है कि दो देश, ऐसा देश जिसके पास आतंकियों की कमी नहीं है, और ये लोग आपस में भिड़ने लगे। अब देखने वाली बात होगा कि ये कितना आगे बढ़ता है, कितना भव्यता दिखाता है। ठीक है, तो आप अपनी राय अवश्य विचार साझा कर सकते हो। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखता हूँ। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।